अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बिल्कुल सुबह के टाइम से स्टार्ट हुआ है और अभी हो रहे हैं तकरीबन 10 बजे का टाइम है। मीना जो है वो रोज़ तकरीबन 9 बजे या 9:30 तक उठ जाती है। तो फिर मैं ना उसको लेकर ना बाहर आ जाती होती हूँ लाउंज में, क्योंकि इरा जो है वो सो रही होती है, हसीब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मुझे ये होता है कि इरा ना कुछ देर सोती रहे, क्योंकि इरा दोपहर में फिर बिल्कुल भी नहीं सोती। तो इसलिए फिर मेरा होता है चलो ये मिन्हा जो है वो शोर करती है, खेलती है अपना, तो फिर मैं इसको लेके इस तरह सोफ़े पे आ जाती हूँ। यहाँ ये 2 घंटे तकरीबन खेल लेती है, या तो फिर ऐसा होता है कि इरा उठ के आ जाती है, नहीं तो फिर ये होता है कि 2 घंटे के बाद ना ये 20-25 मिनट के लिए ना एक छोटा सा नैप लेती है। तो फिर मैं इसको रूम में लेके चली जाती हूँ। तो अभी जो मिन्हा है जी वो यहाँ अपना जो है वो खेल रही है। देखें, इसको नींद भी आ रही थी, लेकिन इसने बच्चों को होता है ना कि नींद भी आ रही होती है, लेकिन बच्चों ने सोना नहीं होता। तो बस जी यहाँ मैं इसके पास जो है वो बैठी हुई थी। बड़ी सहूलत होती है जब ना आंटी घर होती हैं, तो फिर मैं इसको आंटी को दे देती हूँ। तो आंटी कहती हैं जाओ तुम जाके ना सो जाओ। तो फिर मैं सुकून से जो है वो सोती रहती हूँ और फिर इरा के साथ सोती हूँ, क्योंकि इरा का ये है कि ना इरा के साथ अगर कोई ना सो रहा हो ना तो इरा ना थोड़ी देर बाद ना उठाती है, और इसलिए फिर उसके साथ सोना पड़ता है। अगर उसको हो ना कि देर तक सोना है तो उसके साथ सो तो वो सोती है, वरना वो उठाती है। और जी उसके बाद जब दोनों बच्चे उठ गए और अभी जी है दोपहर का टाइम। अच्छा, ये वाले ऑर्गेनाइजिंग बैग कह लें या स्टोरेज बैग कह लें, तो ये मैंने मंगवाए थे दराज से, और ये तकरीबन 300 के पड़े थे, शायद 2 थे। तो ये मैंने मंगवाए थे दराज से। तो मैंने कहा अब जबकि कंबल जो है वो धुल के आ गए हैं, मतलब ड्राई क्लीन मैंने करवा लिए हैं कंबल, तो मैं ना जो बाकी वाले हैं ना वो मैं इसको करती हूँ। बाकी जो मतलब जो कंफर्टर हैं जो कि बिल्कुल नहीं लेने, तो ना मैं उनको तह करके ना इसके अंदर जो है ना वो रख देती हूँ, मतलब इस बैग के अंदर रख देती हूँ। और फिर ना इनको ना अलमारी में रख देती हूँ कि अगर कभी कोई आ जाता है या वैसे घर में किसी को ज़रूरत होती है तो मैं ना इसको जो है वो रख लूँगी। और अभी मैं बच्चों के लिए जो है वो करके आई थी, गर्म पानी जो है वो वॉशरूम में सारा उनका कर रही थी, तो इसलिए मेरी शर्ट जो है वो गीली हुई है। तो बस ये अभी इनको जो है वो तय कर लेंगे। अच्छा, ये बैग बड़े मज़े के, अब मैंने इसमें जो है 2 रख लिए हैं, और अभी भी ना इसमें 2 और की भी गुंजाइश है कि 2 और सुकून से जो है वो आ सकते हैं। और इससे ये होता है कि आपके बैग कपड़े हो जाएँ, आपके जो चीज़ें हैं वो गंदी नहीं होती, उन पर डस्ट वगैरह नहीं पड़ती। तो दराज से ये लाजमी मंगवाएँ, लेकिन दराज से मंगवाने से पहले ना आप लोग ना रिव्यूज़ देख लिया करें। जिस सेलर के रिव्यूज़ अच्छे हो ना तो उसी से चीज़ हमेशा मंगवानी चाहिए, वैसे जो है चीज़ नहीं मंगवानी चाहिए। तो ये वाला जो कंफर्टर है ये तो आप यकीन करें शदीद गर्मियों में जब एसी चलता है ना उसके लिए ये है, वरना तो बिल्कुल भी ये किसी काम का नहीं है। बहुत सॉफ्ट सा है, मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट क्या, बहुत पतला सा है। तो बस जी इसको जो है इसके अंदर रखेंगे, और फिर मैंने नहलाना है दोनों बच्चियों को। अच्छा, जिस दिन बच्चियों को नहलाना होता है ना तो उनको मतलब तैयार करना, नहलाना, सिर्फ तैयार नहलाना और तैयार करने में ना दोनों को तकरीबन 1.5 घंटा ना मेरा जो है वो लग जाता है। तो फिर मैं उस दिन और कोई काम नहीं करती, और कोई काम इस तरह नहीं करती कि मतलब उस दिन ना मैं बेडशीट्स चेंज करने वाला काम नहीं करती, या तो वो काम मैं पहले कर लेती हूँ या वो काम मैं एक दिन बाद कर लेती हूँ, ताकि ना मैं मतलब सारा मुझ पे भी बर्डन ना पड़े। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं बाहर बच्चों को धूप लगवाने, और वो आप लॉन का हाल देख सकते हैं। हालांकि हमने माली भी हायर किया हुआ है, लेकिन लॉन का ये हाल हो रहा है। और शॉपर वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि खुली जगह है ना तो हवा के साथ उड़ के भी आ जाते हैं। और बाकी जो है हमारे घर कुत्ते भी हैं, तो वो भी जी मुँह में डाल के ले आते हैं। और उसके बाद जी दोपहर का टाइम था, इरहा को मैंने सुला दिया था कि सो जाओ, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी। तो अभी मैं मिन्हा को लेके आ गई थी बाहर, मिन्हा सो के उठ गई थी तो मैं इसको लेके आ गई थी बाहर दोबारा। और यहाँ जी मैं एपी की नोज़ पोर्ट स्ट्रिप है ना, अगर आपके ब्लैक हेड्स है ना तो ये बहुत अच्छी है, ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छी है। आप घर में ये यूज़ कर सकते हैं, और इससे इतनी जल्दी ब्लैक हेड्स निकल आते हैं ना, और पेन भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप तकरीबन इसको महीने में 1 दफ़ा नहीं तो 2, अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप 2 दफ़ा भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खैर 1 दफ़ा यूज़ करती होती हूँ। और हम लोग ना अक्सर ना भूल जाती हैं, मैं मैरिड गर्ल्स के लिए और लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, हम लोग ना भूल जाती हैं अपनी, जब वो कर रही होती है ना, मतलब अपने बच्चों में बच्चे खैर से हो जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं। तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि जैसे मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ अपनी, मतलब मैं वज़न अपना कम कर रही हूँ, और ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, ना मेरा किसी से कोई मुकाबला है। और कुछ लोगों को लगता है शायद ज़िंदगी का मकसद ये है, तो हर किसी की ज़िंदगी के अलग अलग मकसद होते हैं। तो मेरा जो है अब यही है कि हाँ मैंने जो है
अपना अपने आप को जो है बिल्कुल भी भद्दा नहीं कर लेना कि मतलब बच्चे पैदा कर लिए तो इंसान अपने आप को भूल ही जाए, और जो है बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान ना देनी, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए बच्चों के बाद, बल्कि स्पेशली अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं। और फिर आपने बच्चों के स्कूल वगैरह में भी जाना होता है, और ये क्या कि जब आपके बच्चे हो जाए तो इंसान अपने आप को भूल जाए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जैसे अपना वज़न कम कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ना मैं रोज़ जो है बात भी लूँ, और रोज़ अपनी स्किन केयर भी करूँ, और अपना जो है तो हल्का हल्का सा मेकअप भी करूँ। मेकअप मैं क्या करती हूँ, मैं टिंट लगा लेती हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, कि बंदा ना घर में भी प्यारा प्यारा बन के रहे। जब खुद आप प्यारे बन के साफ़ सुथरे रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो जी मैंने अनार निकाल लिए थे, क्योंकि फिर अनार इस तरह बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं और फिर ये यूज़ होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह ना निकाल के रख लेती होती हूँ। और अब जी रात का टाइम है, और आंटी मीना को उसका खाना खिला रही है, और यहाँ मैंने सूप मंगवाया था, तो ये हम पी रहे हैं, ये मैंने पीने लगी हूँ। और जी अभी जी हम लोग जा रहे हैं, फिर ऐसा हुआ कि ना आंटी और वकास भाई और जो जिठानियाँ वो चली गई थी, और जो बड़ी जिठानियाँ वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। और भावलपुर में ना एक फूड फेस्टिवल हो रहा था, तो मैंने हसीब को कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग ना वहाँ चलते हैं, ऐसा है कि बच्चे भी घूम लेंगे और हमारी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि अब हम लोग ना बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते। एक तो ये कि हसीब अब हसीब बल्कि जल्दी घर आ जाते हैं, और उसके बाद अपनी सारी रूटीन होती है, और सर्दियों के दिन आपको पता है कितने छोटे होते हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए ना हम लोग जाते ही अब जो है वो कहीं नहीं जाते होते। लेकिन मैं सिर्फ को ये कहती हूँ कि ना संडे को हमें हमने आपने हमें जो है वो बाहर लेके जाया करना है, क्योंकि संडे को एक तो आप भी फ्री होते हैं, और संडे को हमारे चीट डे भी होता है, और संडे को ये होता है कि ना बच्चे भी बाहर जाके ना इंजॉय कराते हैं। तो हसीब कहते हैं ठीक है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा हसीब को कहा, तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो हसीब ने हम लोग प्रैम भी लेके आए थे, और यहाँ जी ये मेरी है इरा। अच्छा, ये वाली जो इसकी जैकेट है ना, ये इसको मामू ने गिफ्ट की है, और वो चेज़अप से लाए थे, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और वहाँ जब हम लोग आए ना, तो फूड फेस्टिवल था, और जिस जगह पे था ना वहाँ रैबिट्स भी थे, तो इरा इतनी ज़्यादा खुश हुई ना रैबिट्स को देख के और पिजन्स को देख के, बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रही थी। और ये जी है फूड फेस्टिवल। अच्छा, हमारी ना पाकिस्तानी अवाम का ना ये बड़ा अलमिया है कि हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ ना अपनी छोड़ आते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, कि मतलब आप देख लें कितना गंद फैला हुआ है। लेकिन इंतज़ामिया की भी गलती है कि यहाँ ना हर जगह पे ना वो होने चाहिए, मतलब ट्रैश कैंस होने चाहिए। अच्छा, हम लोग फैमिली फेस्टिवल पे गए ना, तो आपको पता है इस जगह पे फैमिली माहौल जो था वो कम मिलता है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा माहौल इस तरह था कि मतलब काफ़ी खुली जगह थी ना, तो कोई बदतमीज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, हर कोई अपना अपना जो है वो इन्जॉय कर रहा था, और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने, मेरी दोनों बच्चियों ने खैर से बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मीना गाड़ी में सो गई थी, और फिर वो रास्ते में उठ गई थी, तो ये जी मीना है। अच्छा, मैं बच्चों को ना एक्स्ट्रा पैक करके लाई थी, क्योंकि माओ को ये होता है कि ना बच्चों को सर्दी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। अच्छा, अब पता चलता है कि ना हमारी माएँ हमें इतना पैक करके क्यों रखती थी। और ये जी मेरी फैमिली, अल्लाह ताला का शुक्र है, इस नेमत से उसने हमें नवाजा है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में सुकून करे, आमीन सुम आमीन। तो मैंने हसीब को कहा कि ना यहीं से हम कुछ खा लेते हैं, और चीट डे बस यहीं से कर लेते हैं, यहाँ जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम लोगों ने फ़्राइज़ लिए थे। उसके बाद जी मैं गई थी मोमोज़ खाने, क्योंकि मोमोज़ मेरे बहुत फेवरेट हैं। और भावलपुर में जो लोग रहते हैं वो ये जोज़ो रेसिपीज़ के नाम से मोमोज़ हैं, ये लाजमी ट्राई करें। 300 के भी हैं, 500 तक के भी हैं, और आई थिंक सो इससे ज़्यादा के भी बंडल है। और इनका जो मीठा है ना वो तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। तो मैं स्पेशली यही जो है ना ट्राई करने गई थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारा फैमिली फेस्टिवल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया, और इसी तरह होता है। और वैसे भी ना अब इतना टाइम भी नहीं होता कि ना इंसान ना दूसरों की उसमें पड़े। और यही बात कहूँगी कि ना कुछ लोग जो है ना वो जो है सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं, और कुछ लोगों को ना मुझसे नफ़रत भी बहुत है, हालांकि मैंने उनको कभी भी कुछ भी नहीं कहा। तो हम किसी को ना बुरा समझ लेते हैं, मेरे साथ भी है कि इंसान है ना, आखिर हम किसी को बुरा समझ लेते हैं, जबकि जबकि वो इंसान बुरा होता नहीं है, सिर्फ ये हमारे दिमाग की होती है। शायद उसके पास वो ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारे पास नहीं होती, और हमें होता है कि इस शख्स के पास ये चीज़ क्यों चली गई है, जबकि ये तो बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है, इस पर कोई ज़िम्मेदारी है ना कुछ है। तो अल्लाह ताला ने हर किसी की किस्मत जो है वो अलग बनाई है, हर किसी की मुश्किलात और स्ट्रगल्स अलग हैं। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करते पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।